हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज स्टॉक मार्केट और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहां पर हम किसी भी पब्लिकली लिस्ट कंपनी के शेयर्स बाय या सेल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई भी कंपनी पब्लिकली लिस्ट होना क्यों पसंद करती है, या फिर उसके शेयर्स बाय या सेल करके हमें क्या फायदा है। जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो उसका एक ही मोटिव होता है, टू रेज कैपिटल। टू रेज कैपिटल मतलब उनको हम जैसे कॉमन इन्वेस्टर से या बड़े बड़े इन्वेस्टर से पैसा चाहिए होता है। वो पैसा उनके बहुत सारे कामों में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अपनी बिजनेस को ग्रो कर। अब एक तरफ जब हम जैसे कॉमन इन्वेस्टर्स कंपनी को पैसा देते हैं और उससे हम जैसे कॉमन इन्वेस्टर्स को क्या फायदा है। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूचर में या आफ्टर आवर इन्वेस्टमेंट जब भी कंपनी ग्रो करती है तो शेयर का प्राइस भी ग्रो करता है, तो इनडायरेक्टली जब वो शेयर का प्राइस ग्रो करेगा तो उससे हमें भी बेनिफिट मिलेगा। अब हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के मेन पार्टिसिपेंट्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर एक ऐसी एंटिटी है स्टॉक मार्केट में जिसको यूज करके ही एक कॉमन ट्रेडर या कोई भी ट्रेडर शेयर्स को बाय या सेल कर सकता है। स्टॉक ब्रोकर के अलावा हम कहीं से भी शेयर्स को बाय या सेल नहीं कर सकते। कुछ नामचीनी स्टॉक ब्रोकर्स जो इंडिया में हैं वो है एक जीरोधा और एंजल ब्रोकिंग। मैं पर्सनली जीरोधा यूज करता हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको जीरोधा का लिंक दे दूंगा रेफरल के लिए। अब स्टॉक ब्रोकर का काम होता है बाय या सेल ऑर्डर्स को स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचाना। स्टॉक एक्सचेंज हमारी सेकंड मेन एंटिटी है। स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में दो ही है मेनली, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया की, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में। स्टॉक एक्सचेंज का काम होता है कि इंटरनली व्हेनेवर यू डू अ बाय ऑर्डर और अ सेल ऑर्डर, उन दोनों ऑर्डर्स को सेटल करना। अब बीइंग अ कॉमन ट्रेडर हमने अपना ऑर्डर स्टॉक ब्रोकर के थ्रू प्लेस कर दिया है विदाउट नोइंग कि कौन होगा उस शेयर का सेलर। फॉर एग्जाम्पल, मैं रिलायंस के 100 शेयर्स ले लेता हूं। अब मुझे वरी नहीं करना है कि वो रिलायंस के 100 शेयर बेच कौन रहा होगा, क्योंकि मैं तो बाय कर रहा हूं। वो काम होगा स्टॉक एक्सचेंज का टू सेटल दैट ट्रेड। मतलब मैंने 100 शेयर्स के पैसे दे दिए हैं और कोई वो 100 शेयर्स सेल कर रहा है, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टॉक एक्सचेंज की होती है। थर्ड एंटिटी है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट एक ऐसी एंटिटी है जो स्टोर करती है फाइनेंशियल एसेट को जो एक्चुअली हम बाय या सेल कर रहे हैं। जब भी हम किसी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं उसका मतलब है हम उसकी इक्विटी सिक्योरिटीज को बाय कर रहे हैं। इक्विटी सिक्योरिटीज और इन जनरल सिक्योरिटीज एक फाइनेंशियल एसेट है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साधारण भाषा में बोलूं तो अगर हम कभी भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो हम अपनी तरफ से पैसे देते हैं और जो सेलर होता है वो उस प्रॉपर्टी के पेपर्स देता है। सिमिलरली, जब भी हम किसी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं तो उस कंपनी की तरफ से हमें उस कंपनी की इक्विटी सिक्योरिटीज मिलती हैं जो कि स्टोर होती हैं डीमैट अकाउंट में। अब डीमैट अकाउंट को समझने के लिए मैं तुम्हें एक एनालॉजी देना चाहता हूं बैंक्स की। जैसे बैंक्स में हम पैसे स्टोर करते हैं या रुपीज स्टोर करते हैं, वैसे ही डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज स्टोर करते हैं। अब इंडिया में मेन दो डीमैट अकाउंट होते हैं। बेसिकली एक है सीडीएसएल और सेकेंड है एनएसडीएल। सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी है और एनएसडीएल नेशनल सर्विसेज डिपॉजिटरी है। फोर्थ एंटिटी है बैंक्स। आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि बैंक्स का क्या काम रहेगा इस पूरी स्टॉक मार्केट में। बैंक्स का काम है उस इन्वेस्टमेंट को फंड करना, जो भी इन्वेस्टमेंट हम स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम किसी के शेयर बाय कर रहे हैं तो उस बाय करने के लिए हमें कुछ मनी की जरूरत होगी, वो मनी हमें बैंक के थ्रू फंड होगी। और बैंक का एक और काम होता है, अगर हमने कोई भी ट्रेड लिया है उसमें हमें प्रॉफिट मिला है तो उस प्रॉफिट को हम विड्रॉ भी करा सकते हैं। तो बैंक का काम बेसिक है टू फंड आवर इन्वेस्टमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेबी, SEBI, the Securities Exchange Board of India, is one of the main entity in this whole stock market game. इसको बेसिकली रेगुलेटर ऑफ स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। रेगुलेटर इसलिए ये सारी स्टॉक मार्केट पे नजर रखता है, स्पेशली जो भी एक्सचेंज पे बाय या सेल ऑर्डर्स प्लेस हो रहे होते हैं और एक्सचेंज पे जो भी सेटलमेंट्स होती है, इसकी पैनी नजर होती है उन सारी सेटलमेंट्स पे। इसके कुछ फॉलोइंग मेन काम है, वो है फेयर स्टॉक एक्सचेंज बिजनेस
एक्सचेंज पे जो भी बिजनेस हो रहा है वो फेयर होना चाहिए, उसमें कोई चीटिंग या डल एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ शेयर मार्केट, यही वो रेगुलेटर या एंटिटी है जो शेयर मार्केट को प्रमोट करती है। अब प्रमोशन से मुझे एक और चीज़ याद आती है कि इंडिया की सिर्फ 3% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट, तो अभी हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूएस इज ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट। थर्ड पॉइंट, सेबी टेक्स केयर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ऑप्शन है वैसे सेबी के पास रिटेल इन्वेस्टर्स का ख्याल रखने के लिए, बट मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अभी हाल ही में जोमैटो लिस्ट हुआ था स्टॉक मार्केट में। जोमैटो क्योंकि एक लॉस मेकिंग कंपनी है और रिटेलर्स फाइनेंशियल एसेट्स को बहुत ज़्यादा नहीं जानते, ऐसा सेबी का मानना है, और ये सच में होता भी है। हम जैसे कॉमन पीपल ज़्यादा फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखते। तो सेबी ने क्या करा, जोमैटो की पहले लिस्टिंग के दौरान 30% हिस्सेदारी बनती थी रिटेल इन्वेस्टर्स की, बट उन्होंने वो 30% काट के 10% कर दी। मतलब ओनली 10% ऑफ पीपल इन इंडिया, रिटेल पीपल इन इंडिया कैन इन्वेस्ट इन जोमैटो। अब ये जितना भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसका निचोड़ या इसके जो भी आपके क्वेश्चंस माइंड में आ रहे होंगे, मे बी इससे आंसर हो जाए। व्हाई डू वी नीड टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, या हमें स्टॉक मार्केट में निवेश क्यों करना चाहिए? पहला आंसर इसका दूंगा मैं, इट बीट्स इन्फ्लेशन। सेकंड, इसके रिटर्न्स एनी अदर एसेट क्लास के रिटर्न से हायर होते हैं। गोल्ड या सिल्वर के रिटर्न्स इतने रिलायबल नहीं है ओवर द पास्ट ईयर्स जैसे हमने देखा है। सेकंड, इफ यू टॉक अबाउट, अगर प्रॉपर्टी डीलिंग की बात करो आप, प्रॉपर्टी डीलिंग में लिक्विडिटी नहीं होती। फॉर एग्जांपल, एक एप्रोप्रिएट टाइम पे आपको एप्रोप्रिएट सेलर या बायर नहीं मिलता, बट स्टॉक मार्केट में ये केस नहीं है। ऑल्दो स्टॉक मार्केट रिटर्न्स तो हाई देती है, बट उसका ये मतलब नहीं है कि उसका रिस्क नहीं है। रिटर्न एंड रिस्क गो हैंड इन हैंड, ये हमेशा हमें याद रखना है। हायर द रिस्क हायर विल बी रिवॉर्ड, लोअर द रिस्क लोअर विल बी रिवॉर्ड। तो ये मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाने की सोची, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा फाइनेंस की नॉलेज नहीं होती, क्योंकि फाइनेंस एक बेसिक स्टडी नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे, जिससे कि हमें एक ब्रॉडर आइडिया हो जाए कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है। और ये मेरा खुद का तजुर्बा है, क्योंकि मुझे भी किसी ने नॉलेज दी थी, मैंने बहुत सारा पढ़ा और अभी भी मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कई चीज़ें। चलो गाइस, थैंक यू अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है। अगर आपको वीडियो में से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो, मैंने कोशिश करती कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे आपको स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन दूँ। आगे जाके मैं और भी डिटेल्स में बेसिक समझाने वाला हूँ फर्दर वीडियोस में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।